स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि अल्कोहल क्या होता है, फिनोल क्या होता है और ईथर्स क्या होते हैं। जैसे हम अल्कोहल की बात करते हैं तो उसके अंदर एक एलिफेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और एलिफेटिक ग्रुप के साथ आपके पास OH लगा होगा। ये OH आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ओल। ओल क्या रिप्रेजेंट करता है? एक OH ग्रुप आपका किसी भी कंपाउंड के अंदर ऐड होगा। वैसे ही हम नेक्स्ट किसकी तरफ जाएंगे? फिनॉल की तरफ। फिनॉल मीन्स यानी कि यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स एक बेंजीन रिंग होगी, उसके साथ एक क्या लगा होगा? OH लगा होगा, यानी कि एरोमेटिक ग्रुप के साथ आपका OH अटैच होगा। ईथर के अंदर आपके पास दो एल्काइल ग्रुप होंगे, इन द सेंटर आपके पास एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, वो आपका ईथर ग्रुप होगा। अब नेक्स्ट हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे कि जो हम कंपाउंड को स्टडी कर रहे हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेजरली अल्कोहल की या फिर फिनॉल की या फिर ईथर की, कि वो अदर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, कि नंबर ऑफ अल्कोहल ग्रुप कितने प्रेजेंट होंगे किसी भी कंपाउंड, जैसे एलिफेटिक हो गया, एरोमेटिक सब्सटेंसेस के ऊपर या उस कंपाउंड के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे, एक साइड हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे अल्कोहल की, साथ साथ हम पढ़ेंगे फिनॉल की। अगर हमारे पास किसी भी एलिफेटिक ग्रुप के अंदर एक OH अटैच होगा, दैट मीन्स हम उसे बोल सकते हैं मोनोहाइड्रिक ग्रुप। अगर हमारे पास बेंजीन के ऊपर एक ही OH अटैच होगा तो उसे हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एरोमेटिक ग्रुप या फिर फिनॉल, जिसे हम कॉमनली फिनॉल के नेम से जानते हैं। या फिर CH3OH को हम किसके नेम से जानते हैं? मिथेनॉल। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास अगर एलिफेटिक ग्रुप के साथ दो OH अटैच होंगे तो दो मीन्स डाईहाइड्रिक, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोल। अगर वैसे ही हमारे पास बेंजीन के ऊपर दो OH अटैच होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक एरोमेटिक ग्रुप या फिर कैचॉल। ठीक है। उसके बाद अगर हमने देखा कि जैसे जैसे हम OH ग्रुप की अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे, हमने देखा है कि 3 OH ग्रुप अगर किसी भी एरोमेटिक एलिफेटिक ग्रुप पे अटैच होंगे या फिर एरोमेटिक ग्रुप पे अटैच होंगे तो उसका नेम भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे हमने मोनोहाइड्रिक की बात की थी तो एक OH लगा था, डाई की बात की थी तो 2 OH लगे हैं। अब हम बात कर रहे हैं ट्राईहाइड्रिक की, तो कितने OH लगे होंगे? 3, और इसका नेम क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक ग्रुप की। इसके अंदर हमारे पास 3 OH लगे हैं, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? ट्राईहाइड्रिक। हम इसको देख रहे हैं, अब कंपाउंड्स को हम जैसे देखेंगे उसके अंदर एक हाइब्रिडाइजेशन भी एग्जिस्ट करती है। अब हाइब्रिडाइजेशन हम किस बेस पे निकालते हैं? अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे sp2 होगी, कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन आपकी एग्जिस्ट करेगी। अब जब हम मोनोहाइड्रिक की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम कितने अटैच हैं एज वेल एज उसमें कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स अटैच हैं। अब हमने यहाँ बात की कि कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी। कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 होगी। अब ऐसे ही हम sp3 की भी निकाल सकते हैं, sp2 की भी निकाल सकते हैं और sp की भी निकाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।